नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा जनपद के विकास खंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत आहरण में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया के जयकारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ग्रामीण नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रामीणों के घरों में पानी भर जाता था, जिसमें ग्रामीण नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया ने तालाब से पानी निकासी को लेकर कच्चा नाला खुदाई कर पानी की निकासी कर ग्रामीणों को नरकीय जीवन व्यतीत करने से राहत मिली। ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया ने बताया कि पानी निकासी की कोई जगह नहीं थी। गूल की खुदाई करवाकर पानी निकासी कराई गई, जिससे अब ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बहुत जल्द आलूद खुदाई होने के बाद नाले के निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण बोले, प्रधान ने हर ग्रामीण के द्वार तक विकास कार्य कराए हैं। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ये पानी की समस्या है कि जो जल भराव हो रहा है, प्रधान जी से शिकायत की तो प्रधान जी ने की आलू खुदने के बाद में मैं नाला निकाल दूंगा कहीं होके, परंतु ज्यादा भराव घर में पानी चल रहा था तो उन्होंने ये नाली थोड़े दिन के लिए ये खुद रखी है, इसमें पानी काट दो, फिर सूख जाए फिर काट दो, और जब तक ये आलू खुद जाएंगे जब तक मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो इससे क्या समाधान हो रहा है समस्या? हाँ, इससे समाधान हो रहा है कि उसमें नाली में पानी कटने से और घर में पानी नहीं घुस रहा है। पहले घरों में घुसता था। हाँ, पहले घरों में घुसता था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और कर्या बार पानी घुस के जाते थे। कोई गिर रहा है और किसी के ये कपड़े भीग रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य किए प्रधान जी ने? प्रधान जी ने ऐसे विकास कार्य किए कि आज तक किसी प्रधान ने नहीं किए। दरवाजे तक सातों जात का उनने विकास देखा है, तुरंत किया है। सातों जात का विकास किया है, उनको जात पात से कोई मतलब नहीं है, उनको विकास करने का मतलब है। ये नाला खुदने से आपको फायदा हो रहा है? नाला खुदने से इतना फायदा है कि जल भराव हो जाता है 2-4 दिन के लिए, फिर वो पानी सोख लेती है और फिर पानी उसमें भर देते हैं। गलियों में पानी जल भराव नहीं हो पा रहा है। गलियों में जल भराव नहीं हो पा रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है। प्रधान जी ने वादा किया है आलू खुदने के बाद में मैं जब तक मतलब नाला नहीं। ये नाला हमारी ग्राम पंचायत आहरण है। यहाँ कठहरिया बस्ती, दिवाकर बस्ती, मुस्लिम बस्ती और ठाकुर समाज, कई समाजों का पानी आता है एकजुट होकर। कम से कम 300 से 400 परिवार। एक छोटा सा तालाब है जो कि ओवरफ्लो हो गया है और उसका पानी घरों तक भर रहा है। और 1 महीने से ये लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने काफी अधिकारियों से भी शिकायत की, ब्लॉक में भी किया, हमारे पास भी आए, सचिव के पास भी गए, 1076 पे भी उसने शिकायत की ग्रामीणों ने। फिर ये लोग मेरे पास आए, 20-30 लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा, प्रधान जी हमारा कोई समाधान करा, छोटे छोटे बच्चे और सर्दी पड़ रही है, वो पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं और इतना पानी उसमें भराइए, क्योंकि नाला ओवरफ्लो था। तालाब अब फसल है। अब हमने फिर उसमें ट्रॉली लगवाई तो किसानों से बात की, हमने कहा पानी निकल जाने दो। आलू की फसल होने के कारण पानी कहीं नहीं निकल पाया। बहुत प्रयास करने पे ज्यादा परेशान थे तो फिर मैंने ये तालाब से गूल है, चक रोड है, यहाँ 100 मीटर तक कोई घर नहीं है, किसी से इसको कोई नुकसान नहीं है। मैंने जब दोनों पक्षों को पूछा तो मैंने इसमें से बीच में तालाब मतलब थोड़ा मैंने एक नाली टाइप खुदवा दी, जिससे थोड़ा उसका जो पानी ओवरफिल हुआ वो पानी कम हो गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। वो लोग खुश हो गए। हमारे कुछ विरोधी हैं, वो जो अच्छा काम नहीं देख सकते, उन्हें लग रहा है कि मेरे ये वोट बन जाएंगे या ग्रामीणों का फायदा होने से प्रधान का फायदा हो जाएगा, तो वो बौखला गए। तो वो बिना फालतू में कभी गाय उसमें कर देते, कभी वो अनाप शराब छपवा रहे हैं, इधर उधर शिकायत कर रहे हैं, जबकि वहां कोई घर नहीं है किसी का। वो अगर आपने देखा है जाकर, और दोबारा कोई भी अधिकारी आके देख ले। वैसे विधायक जी भी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि पवन जी आप प्रधान हो, यहाँ कोई ऐसा कुछ कराओ जिससे ग्रामीण खुश हो जाए, ये बेचारे परेशान है। तो मैंने कहा माननीय विधायक जी मैं देखता हूँ, क्योंकि फसल होने के कारण नाली अभी खुद नहीं पाएगी। तो हमने अभी उसे थोड़ा 15-20 दिन के लिए, 1 महीने में फसल हमारी जैसे आलू फरवरी में खुद जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे तालाब के लिए नाला बना देंगे, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। पुरानी गूल है वो किसानों ने जोत ली है, ब्राह्मणों ने, तो हो सकता है हम उसे खुदवा के और नाली में अपना पूरा निकाल देंगे। जिससे अभी मेरा ये मानना है कि अभी 1 महीने तक गूल अगर यही खुद ही रहे, वो नाली जो मैंने खोदी है, तो इससे यह है कि ग्रामीणों का और सबका फायदा रहेगा। नहीं तो पानी फिर दोबारा ओवरफ्लो हो जाएगा तो बच्चे परेशान रहेंगे। विकास कार्यों की बात करी जाती है 5 सालों में, क्या विकास कार्य बहुत सारे हुए। जैसे हमने स्कूल बनाए हैं, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय झज्जर में स्कूल बने हैं, लाइटें लगी है, आरसीसी हुई है, पंचायत घर निर्माण कार्य है, बारात घर है, और एक मैरिज होम बनाने जा रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी, उसका टेंडर भी हो गया है। 3.5 करोड़ की लागत से बड़ा मैरिज होम बनेगा। पंचायत वासियों को सबको मतलब ये होगा
निःशुल्क जो भी उसका हम लोग रखेंगे पंचायत से, वो बहुत अच्छा सबको फायदा होगा। और हमने लाइटें लगाई हैं, स्टेडियम बनाया है, सीसी कार्य करा है, नाली निर्माण कार्य करा है, तालाब बनवाए, बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे यहाँ धनराशि जो 25 करोड़ मिली थी उसके अनुसार बहुत कार्य हुए हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि 25 करोड़ में विकास नहीं हो पा रहा है, अब मानो बड़ा मजा आया। 16 गाँव है, जो प्रस्ताव 16-17 में गए थे हमने उन्हें कैंसिल नहीं करा, उन्हीं पे हमने कार्य शुरू कर दिया। जो चीजें पहले जो प्रधानों ने ले ली थी, पूर्व प्रधान ने, तो उसी आधार पे हम लोगों ने काम कर दिया। तो इसमें इसलिए थोड़ा विकास 25 नहीं 50 करोड़ भी भाई देखो नहीं हो पाएगा। जैसे हम ये नाली है, तालाब को देख लो, तालाब नहीं निकलने देंगे तो फिर यहाँ तो 1 करोड़ भी बेकार है। जब कोई सहमति होगी वो होगा, तो प्रस्ताव में अगर हम लोग लेंगे तो सारी चीजें समाधान हो जाएगा। विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये तालाब वाली बात है तो इसको 15 से 20 दिन अभी ऐसे ही खुला रहने दें, जिससे कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। हम लोग उसमें थोड़ा पानी निकाल देंगे, ओवरफ्लो होता है, उसके बाद हम उसे बंद करा देते हैं। इससे ग्रामीण भी खुश है और किसान भी खुश है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये 2-4 जो बौखला रहेंगे विपक्षी, उन्हें मुझे लगता है कि कहीं मेरे 300-400 परिवार जुड़ जाएंगे, वोट बन जाएंगे, वो लोग माहौल बनाने के चक्कर में थोड़ा माहौल खराब करने की कोशिश करें, और ऐसा कुछ नहीं। जनता दोबारा मौका देती थी और क्या, जनता अगर दोबारा मौका देगी तो बहुत सारे विकास कार्य जो रह गए, जैसे यही नाली मान लो, मैं इसे पूरा बनाऊंगा, और अच्छे 2-3 मरगट रह गए, और भी समस्या है जनता की, मुझे सब अच्छे से पता है, और हम लोग बहुत सारा काम। समस्या सेल भराव की है सर। इसमें प्रजापति समाज, दिवाकर समाज और मुस्लिम समाज और ठाकुर समाज, प्राचीन काल का एक मंदिर है, उसी का पानी इसी तालाब में आ रहा है सर। निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है। बस्ती में जल भराव के कारण मकान ढहने की व्यवस्था भंग हो रही है सर। हमारे प्रधान जी ने जो विकास कराया है, उस विकास पे जो प्रतिबंध लगा दिया है साहब। किसने लगा है साहब, जो गांव के 2-3 आदमी उन्होंने लगाया है साहब। क्या विकास कार्य कराया? विकास कार्य प्रधान जी ये करा रहे थे, इस विकास के लिए नाली को प्रस्ताव को पास करा रहे थे कि नाली में होकर पानी रह जाए, ताकि इन लोगों को सबको सुविधा मिल जाए। तो पहले कोई निकासी के लिए जगह नहीं थी? निकासी के लिए जगह थी साहब, ये पंडितों के खेत में होकर गूंज थी, इस गूंज में होकर पानी निकलता था। उन्होंने अपने रास्ता भी बंद कर दिया है, और कोई भी वहां को नहीं निकलता है, और तार भी लगा दी रोड के सारे, लेकिन वो नरक बन गया सर। अब प्रधान जी ने नाला खोदा, पानी की निकासी की है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रधान जी ने जो विकास के लिए नाला खोदा है, प्रधान जी उस प्रस्ताव को पास कर रहे थे, और वो प्रस्ताव इस तरीके से हो जाता कि बाद में ठाकुर, मियाँ, प्रजापति, कठेरिया और दिवाकर लोग, उनको सबको सुविधा मिलती। लेकिन कुछ 2-3 व्यक्तियों ने उसको प्रतिबंध लगा के बंद करा दिया। अब क्या समस्या है? अब समस्या यही है साहब, हम लोग शांति रहे और शांति से हमारा पानी निकल जाए, ये नाली खुद जाए, तो सबको सुविधा मिलेगी साहब। ठाकुरों को भी, दिवाकरों को भी, मुसलमानों को भी, प्रजापतियों को भी, कठेरिया को। तो कब तक बनवाएगी प्रधान? अब ये तो हमारे प्रधान जी आदेश करेंगे साहब। आलू खुदने के बाद ये कह रहे हैं कि आलू खुदने के बाद में ये दादी निकल जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान हो जाएगा। सब एकत्र रह रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई राइट नहीं है, ना कोई आपसी में विवाद चाहता है। ये प्रधान जी ने विकास के लिए घरों में पानी भरा हुआ था, तो इस नाली को खुदवाया, तो इन्होंने जबरदस्ती गैया को घेर के उसमें कर दिया, ना किसी की गैयागिरी ना कुछ। अभी तो कूल में पानी भी नहीं गया है कतई करके। समस्या का समाधान हो रहा निकासी? समस्या का समाधान यह है कि हमारी नाली निकल जाए साहब, बस्ती का सबका पानी निकलता रहेगा। और क्या क्या विकास कार्य किए प्रधान जी? तो विकास कार्य बहुत किए साहब, खड़िया बनवाए साहब, नलकूप दिलवाए साहब, पानी लगवाए साहब, और प्रधान जी ने सब कुछ। हमको जो कोई समस्या होती है प्रधान जी के पास पहुंचते हैं, और प्रधान जी को अपनी सूचना देते हैं। प्रधान जी से ये कहते हैं प्रधान जी हम लोग परेशान है, प्रधान जी हमारे साथ रहते हैं, विकास के लिए तैयार है प्रधान जी। लेकिन आम पब्लिक जो है, 4-6 आदमी उस विकास को रोकने के लिए अड़चनी बना देते हैं।